एक ऐसा वाकया जब अल्लाह ने अपने नबी के कहने पर आसमान से दस्तरख्वान उतारा। एक ऐसा वाकया जब एक कौम को आसमानी खाना पेश किया गया। आखिर वो कौन सी कौम थी जिनके लिए अल्लाह ने आसमान से दस्तरख्वान उतारा, और अल्लाह के वो कौन से नबी थे जिनके कहने पर आसमान से खाना उतारा गया। और इस कौम ने ऐसी क्या खता की कि वो आसमानी खाना इन लोगों के लिए भयानक अजाब बन गया। ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। जिस नबी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वही नबी है जिन्हें अल्लाह ने बिना बाप के पैदा करके दिखाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल में परवरिश पाते रहे और वही बड़े हुए। 30 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली और अल्लाह ने आप पर आसमानी किताब इंजील नाजिल फरमाई। उसके बाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने लोगों के बीच दावतें इस्लाम का काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही लोग थे जो आप पर ईमान लाए और वही कई लोग आपके मोजज़े देखने के बाद कुफ्र में मुब्तिला हो गए और माज अल्लाह आपको अल्लाह का बेटा कहने लगे। आपने अल्लाह के दिए गए मोजज़ों से आपकी कौम के कई अंधे लोगों को ठीक किया और उनकी आंखों की रोशनी वापस लाई और आपने कई लोगों की कोड भी ठीक कर दी। इसके अलावा आप मिट्टी का कोई परिंदा बनाते और उस पर फूंक मारते तो वो परिंदा उड़ने लगता। इसके अलावा आप मुर्दों को भी जिंदा कर सकते थे। ये देखकर कई लोगों ने आप पर ईमान लाया और आपको अल्लाह का नबी माना। लेकिन वही एक जमात कुफ्र और शिर्क में डूबी रही। जो लोग आप पर ईमान ले आए थे उन्होंने एक दिन आपसे कहा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरख्वान भेज दे। इस पर ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया कि तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो। तो उन लोगों ने फरमाया कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, हम निशानी तलब करने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ ये है हम पेट भरने तक खूब खाए और हमें आपकी सदाकत का खूब इल्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अपनी कौम की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हें आसमान से रिस्क दूंगा, लेकिन उसके बाद भी अगर इन लोगों ने कुफ्र और शिर्क किया तो इन्हें ऐसी सजा दूंगा जो मैं दुनिया में किसी को नहीं दी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों के लिए आसमान से खाने उतारे और उन्हें ये हिदायत की गई, जितना भी खाना है खा लो, लेकिन हरगिज भी कल के लिए जखेरा बनाकर न रखना और इसमें किसी तरह की खयानत न करना। मगर उन लोगों ने इसमें खयानत कर डाली और दूसरे दिन के लिए जखेरा बनाकर भी रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह का इन लोगों पर अजाब आया और वो लोग बंदर और सुअर बन गए। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मौत की दुआ की और 3 दिन बाद ये लोग मरकर दुनिया से नेस्त नाबूद हो गए। किसी को ये इल्म न हुआ कि उनकी लाशों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। महज 3 दिनों में उन लोगों का दुनिया से नामो निशान खत्म हो गया।